प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, करेंगे विधिवत पूजा। नवरात्र पर प्रभारी मंत्री व नोडल अधिकारी ने नारी शक्ति मिशन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मंदिर के मुख्य पुजारी के नेतृत्व में निकली गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में कलश यात्रा, कलश स्थापना कर मां भगवती की उपासना करेंगे मुख्यमंत्री योगी। प्रभारी मंत्री ने नवरात्रि पर जनपद वासियों को दी बधाई, कहा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु करें मां का दर्शन। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय प्रभारी ने दी महंत योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की जानकारी, कहा भीम सरोवर से जल भर कर की जाएगी कलश की स्थापना। प्रभारी मंत्री ने जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था पर की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। मिशन शक्ति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नोडल अधिकारी ने जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ एनेक्सी भवन में की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। तरकुलहा देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के बीच भक्तों ने मां भगवती के किए दर्शन। मॉक ड्रिल कर एनडीआरएफ ने जीता लोगों का भरोसा, आपदा में फंसे लोगों को बचाने का किया रिहर्सल। 18 अक्टूबर को दीवानी न्यायालय परिसर में लगेगी माइक्रो लोक अदालत, विभिन्न मामलों का होगा निस्तारण। गुलरिया थाना क्षेत्र में भाजपा नेता के पुत्र के हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परंपरागत तौर पर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ करेंगे मां शारदा की पूजा, पुरोहित ने दी सिटी वन को विधिवत जानकारी। और मिशन शक्ति नारी सुरक्षा एवं सम्मान कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व बच्चों ने रैली निकालकर महिलाओं को उनके हक के प्रति किया जागरूक। सूबे के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर माथा टेका। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और बतौर मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनके पास एक और कर्तव्य है, और कर्तव्य यह है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। हर साल ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन महाराज जी गोरखनाथ मंदिर ना आए और पूजा ना करें। परंपरा के तौर पर हमेशा महाराज जी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं और आज के दिन निश्चित रूप से कलश यात्रा होती है और उसके बाद विधिवत पूजन पाठन होता है शारदीय नवरात्र के दिन, और अंतिम दिन 9 कन्याओं का भोज भी यहाँ पर विधिवत महाराज योगी आदित्यनाथ जी के तरफ से किया जाता है। तो फिलहाल अभी महाराज जी आए हैं और एक निश्चित कार्यक्रम के तहत सबसे पहले वो बाबा गोरखनाथ का दर्शन करते हैं और उसके तत्काल बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर वो माथा टेकते हैं और उसके बाद वो सारा कार्यक्रम फिर आगे चल के शुरू होता है। जैसा कि देख रहे हैं हमारे दर्शक, इस समय बाबा गोरखनाथ का पूजन अर्चन करने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी जी अब बढ़ रहे हैं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। एक व्यवस्था के तौर पर हमेशा ये होता है और उसी का निर्वहन महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। विधिवत पूजन अर्चन होगा इस नवरात्र में बिल्कुल परंपरागत तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि जब धर्म की बात की जाए
तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से धर्म परिवर्तित होता है और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य के रूप में आज इनका कर्तव्य ये है कि बाकायदा अपने सन्यासी धर्म का पालन करते हुए जिस तरह से वो पूजा पाठ करते हैं उसी तरह से उसका वो निर्वहन करने के लिए आज शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन महंत योगी आदित्यनाथ यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से भी समय निकालकर मौजूद हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि बाकायदे 9 दिन तक महाराज जी फलाहार पे रहते हैं, व्रत करते हैं और 9वें दिन नवमी के दिन बाकायदे कन्याओं का भोजन कराने के बाद, कन्या पूजन कराने के बाद ही वो कुछ ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से अपने आप में एक चुनौती होती है, चूँकि प्रदेश के मुखिया भी हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, तो इस वजह से दो कर्तव्यों का निर्वहन कितने शानदार तरीके से महाराज जी के द्वारा किया जाता है, ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण बात है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि दोनों धर्मों का किस तरह से निर्वहन करने के लिए कटिबद्ध हैं यहाँ के अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अपने दोनों कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करेंगे। आप भी निर्वहन करिए और सुरक्षित रहते हुए प्रोटोकॉल के, कोरोना प्रोटोकॉल के, कोविड प्रोटोकॉल के दायरे में ही पूजन अर्चन करें, क्योंकि ज़िंदगी है तभी जहान है और तभी पूजन भी है। अपने सहयोगी रूपेश कुमार के साथ सिटी 1 के लिए सुनय पांडे। शासन के निर्देश पर गोरखपुर के रामगढ़ताल रोड पर समाज कल्याण व जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने नारी शक्ति मिशन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये अभियान चलता रहेगा। नारी को सशक्त बनाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। आज नवरात्रि के पहले दिन इसे रवाना किया जा रहा है। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन एलईडी बैन को समाज कल्याण मंत्री प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री और नोडल अधिकारी नारी सशक्तिकरण मनीषा त्रिभाटिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयंत पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहाँ से कब टेक ऑफ करते हैं पर है वहाँ पर सबसे बलरामपुर में 10 बजे कार्यक्रम है, 10 बजे के अभी तो बट समय से आ जाएंगे 12:20 को लैंडिंग है सर। समय से आएंगे 99% कभी लेट भी 11:30 बैठने के स्थान भी है सर, वहाँ जाकर। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री व नोडल अधिकारी नारी सशक्तिकरण मनीषा त्रिभाटिया ने बताया, माँ भगवती की आराधना चल रही है और आराधना इसलिए किया जाता है, माँ शक्ति, माँ भगवती हमको इतनी ताकत दें कि हम दुष्टों से लड़ सकें। और इसी रूप में हमारी सरकार ने तय किया है नारी शक्ति मिशन। हम बच्चों को, महिलाओं को, बेटियों को सख्त बनाएंगे, जिससे माँ भगवती के तरह से वो भी शक्तिशाली बन करके देश में दुष्टों का विनाश कर सकें।
ये नारी शक्ति मिशन तो जब तक हमारे देश में व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती तब तक चलेगा। समय समय पर सब यही समय देते हैं संदेश की सब अपने अपने घर में बच्चियों को शक्तिशाली बनाएं और दुष्टों से लड़ने के लिए उनको अग्रसारित करें, आगे बढ़ाएं। जो अभियान की शुरुआत हुई है उसके लिए शासन से हमें वहाँ पर भेजा गया है यहाँ पर, ताकि हम देख सकें और देखें कि अभियान अच्छे से चल सके और जो मंशा है अच्छे से अभियान चलाने की और नारी सम्मान और नारी शक्ति के स्फीयर में काम करने के लिए, तो वही हमारा आज ये रहेगा। और हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे जस्ट टू इंश्योर कि सब ठीक से होता रहे। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से कलश यात्रा मंदिर परिसर में निकाली गई। मंदिर के सभी पुजारी, वेद पाठी बालक, पुरोहित एवं श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा के दौरान शिव शक्ति और बाबा गोरखनाथ के अस्त्र त्रिशूल को मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ द्वारा ले जाया गया। परंपरा के अनुसार त्रिशूल लेकर चलने वाले को 9 दिन मंदिर में ही रहना होता है। इसके बाद मठ के प्रथम तल पर कलश की स्थापना कर मुख्यमंत्री योगी मां भगवती की उपासना करेंगे। यात्रा में गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी सहित बड़ी संख्या में साधु संत व श्रद्धालु मौजूद रहे। विभिन्न कार्यक्रमों में गोरखपुर शिरकत करने आए समाज कल्याण व जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने नवरात्र पर जनपद वासियों को नवरात्रि की बधाई दी और कहा कि वैश्विक महामारी के बीच मां की आराधना सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए करें। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया, शारदीय नवरात्र माँ शक्ति की पूजा होती है और इसीलिए 9 दिन रह करके व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि शारदीय नवरात्र में माँ शक्ति सबको एक शक्ति दें और सब अपने अपने मिशन को पूरा कर सकें। नवरात्र के पहले दिन से लेकर दशहरे तक के कार्यक्रम का विस्तृत वर्णन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के प्रभारी द्वारका तिवारी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रथम दिन कलश यात्रा होगी और उसके बाद 9 दिन तक विधि विधान से गोरखनाथ मंदिर में जगत जननी मां जगदम्बे की आराधना की जाएगी। देखिए, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में परंपरा से अनेक वर्षों से ये विजयदशमी के अवसर पर पूजा होता है। माँ दुर्गा जी का विधि विधान से पूजा किया जाता है। आज प्रतिपदा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज पधार रहे हैं। सायंकाल कलश यात्रा है, स्थापना किया जाएगा। भीम सरोवर से जल आएगा। लगभग 6 बजे के आसपास कलश स्थापना का विधान है, जिसमें 21 पंडित के द्वारा वेद मंत्रों के साथ स्थापना किया जाएगा। महाराज जी स्वयं वहाँ संकल्प कराएंगे, रहेंगे। ये कार्यक्रम कलश स्थापना के बाद 9 दिन तक, 10वें दिन जो है विजयदशमी तक ये कार्यक्रम चलता है। प्रातः 4 बजे से दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूजन पाठ, अन्य कार्यक्रम होते हैं। सायंकाल 4 बजे से कार्यक्रम होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, अन्य पूजा, संध्या आरती, सारे कार्यक्रम एक विधि विधान के साथ जो परंपरा से होता चला आया है वो किया जाएगा। 23 तारीख को हवन, निशा हवन होता है। यहाँ सायंकाल रात्रि में किया जाता है। वो अष्टमी में होता है। अष्टमी 23 तारीख को है। सायंकाल हवन होगा, उसमें भी महाराज जी उपस्थित रहेंगे। 24 तारीख को नवमी नहीं है, कम है, इस नाते उस नियम के अनुसार 25 तारीख को कुंवारी कन्या, 25 तारीख को कुंवारी कन्या का भोजन होगा। तिरकोत्सव होगा। सायंकाल 4 बजे महाराज जी रथ में बैठकर प्रतिवर्षों की भांति मानसरोवर भगवान शिव जी की वहाँ पूजा पाठ करेंगे। पास में ही रामलीला मैदान में रामलीला चल रहे। भगवान रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, सारे लोगों का जो है वहाँ पूजा पाठ करेंगे और उपस्थित जन समुदाय को विजयदशमी का शुभकामना देंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रदेश सरकार के समाज कल्याण एवं जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री के नेतृत्व में जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस सभागार में जनपद में शासन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए जनपद में अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने का निर्देश भी प्रभारी मंत्री द्वारा उच्च अधिकारियों को दिया गया। इस दौरान नारी सशक्तिकरण की नोडल अधिकारी मनीषा त्रिभाटिया, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयंत पांड्यन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जो हिम्मत करके हमारे यहाँ सीएम साहब के जैसे हमारा कुछ नहीं कर पाएगा मुझे जनपद में मिशन शक्ति को प्रभावी तरीके से सफल बनाने के लिए नारी सशक्तिकरण की नोडल अधिकारी मनीषा त्रिभाटिया के नेतृत्व में सर्किट हाउस के नेक्सी भवन सभागार में जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति के तहत महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और उनके हक के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम चलाकर उन्हें जागरूक करने का निर्देश दिया। नवरात्र से शुरू हुए शासन के मिशन शक्ति कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर पर विभिन्न विभागों और संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने की अपील की गई। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयंत पांड्यन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। छात्रों को भी आना है, वो सबको देखनी है, देखा और उसका
एक बार मुझे भी एड्रेस करने का उसको मौका मिला था और कार्यक्रम ऑपरेशन कार्यक्रम में रेगुलर ट्रेड करते रहते। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और महिलाएं जो व्यापक है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारा खुल जाता 50% हिसाब से, तो जो 8 तक जो हमने तालिका दी हुई है उसको मैं फॉलो कर दूंगा और उसके बाद अपनी जितने भी महिला टीचर्स और जितना सुबह गांधी बालिका के जितने भी पहले हमारे पास 3 महीने के लिए एक जो सिखाने के लिए महिला आई है, तो हमने जितने बड़ा अमाउंट है, 2 लाख तक का है। डीडी कृषि और जिला कृषि प्लेटफॉर्म है, सेमिनार है, डिबेट है और जो नया आइडियाज है ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे बच्चों के पास कम स्मार्टफोन्स हैं। आज मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ हुआ है और अभी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग की है। कार्य योजना बनी है और हमने ये भी कहा है कि यहीं ना रुकें और भी अपने आइडियाज़ और कार्य योजना में कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं, वो ज़रूर करें और वो कंपाइल करें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हा 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 हा। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नवरात्र के पहले दिन मां भगवती की उपासना करने के लिए भारी संख्या में भक्त तरकुलहा देवी मंदिर पहुंचे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मौजूद पुलिसकर्मियों ने भक्तों को कतारबद्ध तरीके से खड़ा कर पूजा अर्चना कराई।
वहीं मंदिर प्रशासन भी लगातार मंदिर परिसर में आए हुए श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए जागरूक करता रहा। सैकड़ों की संख्या में तरकुलहा देवी मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां भगवती के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए तरकुलहा देवी मंदिर के पुजारी ने बताया, माता जी के दरबार में श्रद्धालुओं की आस्था इतनी बड़ी है कि कोरोना महामारी यहाँ पर हमको लगता है आस्था से नीचे हो गया है और श्रद्धालु आज रात्रि 3 बजे से ही कतारबद्ध होकर के माता जी की दर्शन पा करके आशीर्वाद पा रहे हैं। अपने ऊपर महिमा माता का क्या महिमा है? माँ की महिमा आज़ादी से जुड़ा हुआ है। माता जी का विशेष योगदान है आज़ादी में। बाबू बंधु सिंह के माध्यम से जो माता जी अनन्य भक्त थे और उनकी पूजा करते थे, जब उनकी मुक्ति हुई तब यहाँ माता जी का प्रादुर्भाव हुआ। तरकुल के पेड़ के रूप में माँ तरकुलही देवी के रूप में पूजा जाने लगी। मुक्तिधाम राजघाट राप्ती तट पर जिला आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ के द्वारा मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को संदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार की आपदा आने पर एनडीआरएफ के साथ साथ और भी जितनी एजेंसी हैं जैसे एनडीआरएफ, पीएसी, एनसीसी और आपदा मित्रों की टीम लोगों के बचाव के लिए तैयार है। किसी भी आपदा या दुर्घटना में प्रतिक्रिया और कुशल प्रबंधन के लिए विश्वव्यापी इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम अर्थात IRS को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रणाली के तहत जिले के तमाम एजेंसियों जैसे जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, नगर निगम, जिला चिकित्सालय, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, अग्निशमन विभाग, सिविल डिफेंस, पीएससी और अन्य एजेंसियों ने आपसी सामंजस्य के साथ राहत, खोज और बचाव कार्य किया। पानी को इस तरीके से हम देखेंगे कि मुंह में कीड़ा है या कुछ गड़बड़ नहीं होता है। एयर में जहाँ पे क्लियर होगा उसके बाद हम ब्रीथिंग चेक करेंगे। ब्रीथिंग चेक करने का जो पीछे थोड़ा सा सांस छोड़ रहा है वो हमें फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें फील हो रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पे फिर इसको हम क्या करेंगे, पानी बाहर निकालेंगे। पानी बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पैर को, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। हम इस तरीके से प्रेशर देंगे, सर को एक तरफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि विक्टिम को बराबर जगह में रखना है और उसका जो सर है पानी की तरफ ना हो, क्योंकि पानी की तरफ होगा फिर हो सिर तक अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा। और इसका जो पोजीशन है आप एक बार सभी को देख लेंगे। अगर मेल केस है, पुरुष केस में है तो दोनों निप्पल के बीच में, बीच वाला जो हड्डी होता है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, तो दोनों स्टर्नम के बीच में, बीच वाली हड्डी में और आपका पाँव वाला हिस्सा लगेगा।
अगर दूसरे केस में जो अन्य जेंडर के केस में आपका जैफाइड प्रोसेस से 2 उंगल ऊपर हड्डी जो खत्म होता है तो आप देखेंगे जैफाइड प्रोसेस आप फील कर सकते हैं, आप हल्का सा आपको दर्द मौजूद होता है, उससे 2 उंगल ऊपर। हमेशा प्राइवेसी का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात और है कि जो CPR दे रहा है बंदा, उसके हाथ में कोई अंगूठी वगैरह नहीं होना चाहिए, या जिसको दिया जा रहा थोड़ा पीछे हट जाइए, बड़ा थोड़ा साइड बनाओ, साइड। जो वाटर राफ्ट कैलाश यादव आपदा मित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, जो नंबर 1 पे है, ये 1 लीटर का वाटर बॉटल है। इस राफ्ट को बनाते, इस फ्लोटिंग हेड्स को बनाते वक्त ध्यान देना चाहिए कि जो बॉटल का जो ढक्कन वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ हो। On my command, sit, left, move. उसके बाद सेकंड लास्ट नंबर में आता है थर्माकोल राफ्ट, जिसको यही बनाया गया है। थर्माकोल पे 4-5 चेयर करके इसको रखा गया है, पॉलीथीन से इसको कवर किया गया है, ऊपर बम्बू के माध्यम से रस्सी से बांधा गया है और छोटे जा रहा है विकेश कुमार के द्वारा। जनरली सर लाइफ जैकेट जो होता है थर्माकोल के माध्यम से बनाया जाता है, इसको हम घर में भी बना सकते हैं। थर्माकोल का 2 लेयर करके हम स्ट्रेच करके इसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये कम से कम 72 घंटे तक हमको पानी में डूबने नहीं देता है, आपको जो लाइफ जैकेट। दूसरे नंबर पे जो ब्रजेश कुमार जो पहने हुए हैं वो 2 लीटर का बॉटल है, फ्लोटिंग हेड्स है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये डूब नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें एयर फिल्ड है और वो बॉटल रिस्कोवर जो आपदा मित्रों को ऊपर की तरफ फ्लोट कर रखा है। तीसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे आसिफ। जोरदार तालियों से हम लोग पूरी टीम का अभिनंदन करेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, वेट मेथड के द्वारा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 रेस्क्यूअर के द्वारा यहाँ पे जंप किया हुआ है और स्विमिंग के द्वारा उनको चीन लिफ्ट मेथड से नदी के किनारे लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ दूसरे बेड से आप देख पा रहे होंगे कि एक जो लाइफ जैकेट पहना हुआ रेस्क्यूअर्स है वो विक्टिम को पिंचों के माध्यम से ऐसा करिए तो पूरा नहीं आ पाएगा। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एनडीआरएफ टीम कमांडर डीपी चंद्र व ज्वाइंट सेक्रेटरी रमेश कुमार गांडियाल ने बताया। आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण भारत सरकार की टीम यहाँ पे आई हुई है, जिसमें आपदा मित्रों के द्वारा यहाँ पर बाढ़ के समय यदि कोई व्यक्ति कहीं पर डूब रहा होता है या कोई गांव ऐसा हो जाता है जहां से रेस्क्यू करना होता है, उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और आपदा मित्रों के माध्यम से कैसे हम लोग बचाव का कार्य करते हैं, इसका एक मॉक ड्रिल किया गया और इसमें भारत सरकार की टीम आई है और टीम के समक्ष ये सब प्रदर्शन किया गया। कितने लोग ट्रेनिंग? हमारे जनपद में 200 आपदा मित्र हैं और जनपद को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, आपदा मित्रों को और ज़्यादा सहायता या सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा वादा किया गया है कि उनको और सुविधा दी जाएगी, जिससे जनपद में कहीं पर कोई ऐसी दुर्घटना हो, आपदा मित्रों की आवश्यकता हो तो वो अच्छे से उसमें मन लगा के काम करें। 14 दिवसीय प्रशिक्षण 2018 में एनडीआरएफ के द्वारा दिया गया था और समय समय पे उसके बाद भी इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसी क्रम में आज एक मुख्य एक्सरसाइज किया गया था, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और आपदा मित्रों के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की डिजास्टर सिचुएशन पैदा होती है तो हम एक आपसी सामंजस्य रखते हुए किस तरीके से हम लोगों की जान बचा सकते हैं और लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और लगभग 200 आपदा मित्र पहले ट्रेनिंग हुए थे और लगभग 199 आपदा मित्र हैं, तो उनको बीच बीच में ट्रेनिंग दिया गया था। किस तरह के बचाव के तरीके बताएं? उनको जनरली जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है MFR से, CSR से, फ्लड से, तो इन सभी तरह के डिजास्टर जो होते हैं उसके हम उनको ट्रेनिंग दिया गया है। हमारा स्कीम चल रहा है आपदा मित्र का और बाकी हमारा जो पार्टनर्स है, सखी है, NDRF है, SDRF है
और ये भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके साथ हमने रल मिल के कुछ मौके में क्या हो रहा है। एक तो ट्रेनिंग अच्छी वाला बात है, पर ट्रेनिंग वाला साथ साथ हमको कुछ कमियां होते हैं। हम सोचते हैं दिल्ली में कुछ कैसे कमियां, बट एक्चुअली मौके आने के बाद ये कमियां पता चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी में कमियां होते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाए और कोई जगह में चले जाते हैं ना, उसका अलग अलग होता है। सो हमारे उद्देश्य है हम पहुँचने के लिए, ये कोविड का टाइम से वैसे बाहर जाने का थोड़ा मुश्किल है, पर हमको हिम्मत लिया, हम तो जाने आपके जिस तरह आपके साथ भी आप भी हिम्मत से हमारे पास मुलाकात किया, उसी उद्देश्य मैं और मेरा टीम मेंबर है, जो मेंबर राजेंद्र सिंह वगैरह, हम सारे इकट्ठे करके आ रहे हैं और भी जाने वाले हैं। तो इससे हम फीडबैक लेके और भी सुधार करने के लिए कोशिश करें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से न्यायालय में कई मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए उच्च न्यायालय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में माइक्रो लोक अदालत आगामी 18 अक्टूबर को दीवानी न्यायालय परिसर में लगाई जाएगी, जिससे विचाराधीन पड़े मामलों को निस्तारित किया जा सके। इस लोक अदालत में कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन भी किया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया, लॉकडाउन के कारण कई ऐसे छोटे छोटे मामले होते हैं जिस कारण से कोर्ट बंद होने के कारण या फिर कोविड-19 महामारी के कारण मामले का डिस्पोजल नहीं हो पाया। ऐसे मामलों को निस्तारित करने के लिए नालसा व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से हमें निर्देश प्राप्त है। उसी निर्देशों के अनुपालन में कल दिनांक 18/10/2020 को इस न्यायालय परिसर में एक माइक्रो लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कल ये सुबह 10 बजे से इस न्यायालय परिसर में लगेगा। इस माइक्रो लोक अदालत के माध्यम से छोटे छोटे पेटी केसेस जो बहुत ही छोटे जैसे चालान हो जाते हैं, MB एक्ट के मामले हो जाते हैं, एक्साइज एक्ट के मामले हो जाते हैं, या कोई ऐसा चालान जो कंपाउंडेबल हो, ऐसे मामलों को निस्तारण इस माइक्रो लोक अदालत के माध्यम से किया जाना है। कल ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह करूंगा कि जो भी इस लोक अदालत के माध्यम से अपना मामले को निस्तारित कराना चाहता है, वो अपने इस संबंधित न्यायालय अथवा कार्यालय में संपर्क करे और इस लोक अदालत के माध्यम से इस अपने मामले को निपटाए। गुलरिया थाना क्षेत्र के सोनबरसा जंगल में समय माता स्थान के पास बीते 15 अक्टूबर की देर रात भाजपा नेता हीरालाल के पुत्र राणा प्रताप की अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गुलहरिया रवि राय ने मुखबिर की सूचना पर हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने आला कत्ल को भी बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे ने बताया, हमारी गुलरिया पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर ही ये घटना का अनावरण किया गया है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि कल एक राणा बेलदार नामक युवक की लाश मिली थी, जिसके सर के पिछले हिस्से पे डंडे से प्रहार किया गया था। इस विषय में उसके पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो घटना कारित करने वाले इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई हमारी पुलिस टीम को। ये राकेश यादव है, रामकेश यादव हैं और एक पन्नेलाल यादव हैं जो इनके सहयोगी हैं। मुख्य रूप से हत्या रामकेश और राकेश यादव द्वारा की गई है और रामकेश यादव को घटनास्थल पर लेके पन्नेलाल यादव गए थे और पन्नेलाल यादव घटना कारित करने के उपरांत रामकेश यादव को लेकर जो दूसरी जगह इन्होंने वो शिफ्ट किया। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से मां दुर्गा की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान और परंपरागत तरीके से करेंगे, इसके बारे में सिटी वन को जानकारी देते हुए गोरखनाथ संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया, इस शारदीय नवरात्र में
पहले दिन विधिवत पूजा करेंगे यहाँ पर महाराज जी, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, और वो कुछ ही समय में आने वाले भी हैं। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं अरविंद जी से, अरविंद चतुर्वेदी जी से, कि किस तरह से ये पूजा होती है महाराज जी की, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से माँ का स्मरण करके ये सारी चीज़ें विधि विधान से कराई जाती है। आप बताइए कि किस तरह से महाराज जी जो हैं वो पूजा पाठ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। यह शारदीय नवरात्र जो पिछले बार से थोड़ा 1 महीने आगे है, क्योंकि पितृपक्ष के बाद तत्काल शारदीय नवरात्र पड़ता है, लेकिन मलमास शुरू होने के कारण आज 1 महीने के बाद लगभग समय हुआ है। इसमें नवरात्र आरंभ हो रहा है, शारदीय नवरात्र। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज कलश स्थापना, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ भैरवनाथ जी से आज्ञा लेकर के एक जुलूस के रूप में भीम सरोवर पर जा कर के जल भरते हैं और वहाँ से ला कर के उसे कलश स्थापना करते हैं। और जो वहाँ मंदिर है शक्तिपीठ का, जो मठ में ही ऊपर उस शक्ति का आवाहन करते हैं। वहाँ पर जो है पूरे जितने स्थापित देवी देवता हैं, गणेश जी का पहले आवाहन होता है, पुनः कलश स्थापन होता है, नवग्रह का पूजा होता है, और देवी जी के स्थान पर देवी जी के जो मूर्ति लगी है उनका पूजन होता है। भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी सभी का जो है, जो भी स्थापित वहाँ देवी देवता हैं उनका पूजन महाराज जी विधिवत करते हैं। गुरु जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कभी हुआ है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन कभी मतलब वो ना हुए हों यहाँ पे, ऐसा कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। महाराज जी निश्चित ही जो है कलश स्थापना करते हैं और वह प्रयास करते हैं कि दोनों टाइम प्रातः जो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से जो 11 ब्राह्मण और महाराज जी स्वयं बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, देवी की शक्ति का आराधना करना, और उसके बाद 6 बजे आरती समाप्त करना। आरती भी स्वयं करते हैं और हम सभी ब्राह्मण जो है पीछे आरती गाते हैं और वो आरती करते हैं देवी देवताओं का। ऐसा कभी नहीं हुआ। अंत में हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या इस बार भी चूँकि कोविड-19 चल रहा है, उसके प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, तो क्या वो कन्या पूजन होने की कुछ संभावना है या क्या है? अगर आपको जानकारी हो तो बताइए। कोविड-19 को देखते हुए भक्तजनों से यह पहले से अनुरोध किया गया है कि आप घर पर बैठ कर के ही इस पूजा की जो है आप आशीर्वाद ले सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। चाहे तो दुर्गा सप्तशती का अगर संभव हो तो पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, शक्ति की आराधना कर सकते हैं। आप जानते हैं माता भगवती सभी भक्तजनों का कल्याण करेंगी। और इस बार कोविड-19 को देखते हुए कम से कम लोगों को अवॉइड किया गया है। आप 2 गज की दूरी और मास्क से ज़रूरी यह ध्यान रख करके, और लोगों से यह अनुरोध किया गया है कि गोरखनाथ मंदिर के फेसबुक पर और उनके जो है यूट्यूब पर जो है देखें और वहाँ से माता भगवती का ही आराधना घर बैठे करें। निश्चित है उनका माँ भगवती उनको जो है लाभ पहुँचाएंगे। यह कोरोना जो काल है, माता के अंदर शक्ति है, वह इस शक्ति से निश्चित इससे जो है सभी भक्तजनों का उद्धार करेंगे। शासन के निर्देश पर मिशन शक्ति नारी सुरक्षा एवं सम्मान कार्यक्रम के तहत सिधारी पुल स्थित मदरसे के पास आंगनबाड़ी केंद्र से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के बच्चों सहित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के तहत महिलाओं के हक और उन पर हो रहे अत्याचार के प्रति आवाज़ उठाने के लिए जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेविका सुनीता शुक्ला, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री शमा परवीन, प्रीति अग्रवाल, पूनम गुप्ता, सहायता अर्चना श्रीवास्तव सहित बच्चे व अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। एक बराबर हाँ, हाथ लगाइए। बोलिए। नारी का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। नारी का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। नारी का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। आगे बढ़ते आइए। करो सम्मान,
तभी बनेगा देश महान। नारी का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। नारी का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। नारी का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। लड़का लड़की एक समान, हमको रखना है ये ध्यान। लड़का लड़की एक समान, हमको रखना है ये ध्यान। लड़का लड़की एक समान, हमको रखना है ये ध्यान। जिस घर में नारी नहीं उस गुलाली नहीं, जिस घर में बेटी नहीं उस घर में खुशहाली नहीं। करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। नारी का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। हमारी तो कविता राज है, मेरे दिन भर में बस इतना ही। सिटी वन परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश, अपना पूरा ख्याल रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।